कांग्रेस और विरोधी दलों से जाति जनगणना का क्रेडिट छीन लेने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो इसको समझने के लिए गहराई से उतरना भी होगा और ज्यादा नहीं, हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक आपको उसका पूरा समीकरण समझाएंगे, जहां वोटर्स ने बीजेपी को झोली भर भर कर वोट दिया और इसके पीछे वजह थी लोकसभा चुनाव में आरक्षण को लेकर विपक्ष के बनाए नैरेटिव को तोड़ने के लिए बीजेपी की रणनीति। बीजेपी ने काफी तैयारी के साथ अपना कोर्स करेक्शन किया और इसी की मिसाल थी कि हरियाणा में 20% एससी कोटा लागू किया गया और ये सब करके बीजेपी ने अपनी इमेज ऐसी बनाई कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है। और अब आरक्षण को लेकर विपक्ष जिस जाति जनगणना का सबसे बड़ा दाव चलता आ रहा था, वो मुद्दा भी बीजेपी ने पूरी तरीके से छीन लिया। अब इसका असर कितना बड़ा होगा, इसको समझने के लिए जाति का गणित देखिए। माना जाता है कि देश में 30% आबादी जनरल कास्ट है, 25% शेड्यूल कास्ट यानी एससी। इसी तरह अनुमान है कि शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी करीब 9% है और 36% के आसपास ओबीसी जातियां। हालांकि ये सभी आंकड़े अनुमानित आंकड़े हैं, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान में जाति आधारित आंकड़े कभी जारी ही नहीं हुए। 2010 में यूपीए के दलों ने जाति जनगणना कराने की मांग की और इसके बाद वीरप्पा मोइली के सुझाव को प्रधानमंत्री कार्यालय ने रजिस्ट्रार जनरल और सेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास आगे बढ़ा दिया। यहाँ इस सुझाव को खारिज कर दिया गया और इससे पहले मई 2010 में आरजेडी, सपा, डीएमके, जेडीयू और ओबीसी समुदाय से आने वाले बीजेपी के कुछ सांसदों ने जाति जनगणना कराने की मांग की थी। इन दलों की इस मांग पर तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद को बताया था कि जाति जनगणना कराने में लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की पेचीदगियां हैं और व्यवहारिक दिक्कतें हैं। चिदम्बरम ने संसद को जाति जनगणना और जनगणना के बारे में फर्क भी समझाया। उन्होंने बताया था कि 21 लाख जनगणना कर्मियों में ज्यादातर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं और उन्हें जाति जनगणना कराने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। चिदम्बरम की दलीलों और तर्कों से यूपीए के ही दल सहमत नहीं हुए। वो सरकार पर दबाव बनाते रहे। उनका यह दबाव रंग लाया और फिर मनमोहन सिंह की सरकार ने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में जीओएम यानी कि एक मंत्री का समूह का गठन किया और इस मंत्री समूह को जिम्मेदारी दी गई कि वो देखें कि जाति जनगणना कराई जा सके या नहीं कराई जा सकती,